Limelight presents Diamond Dreams Prasad Kapre Show. So one of the another interesting questions which most of the audience has been asking me कि अब ये लैब ग्रोन डायमंड्स जो एक नए तरह के डायमंड्स मार्केट में आए हैं तो क्या ये अगर हमें खरीदना हो तो कहाँ से खरीदें या कौन से ब्रांड्स रियली फेमस हैं या ट्रस्टवर्दी हैं जहाँ पे हम जाके एटलीस्ट इनको देख सकें, ट्राई ऑन कर सकें ज्वेलरी, समझ सकें और फिर खरीद सकें। अगर मैं आपको ये समझाऊं फ्रॉम अ वर्ल्ड वाइड पर्सपेक्टिव पहले कि जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डायमंड माइनिंग कंपनी है De Beers, इसने अपना एक लैब ग्रोन डायमंड्स में एक ब्रांड बनाया या लॉन्च किया था इन द ईयर 2018 एंड दैट ब्रांड इज कॉल्ड लाइटबॉक्स। अब ये जो ब्रांड है ये हालांकि De Beers इज नोन फॉर बीइंग द लार्जेस्ट माइनिंग कंपनी ऑफ नेचुरल डायमंड्स, फिर भी उन्होंने लैब ग्रोन डायमंड्स का एक और अलग से ब्रांड बनाया, वो है लाइटबॉक्स। अब सिमिलरली अगर मैं और लग्जरी ब्रांड्स की तरफ देखूं तो प्राडा इज अनदर वन who is going to soon introduce their own brand of lab grown diamonds. Similarly, Louis Vuitton is already now delved into lab grown diamonds जो उनके वर्ल्ड मार्केट्स में हैं, अभी इंडिया में इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं बट नॉनदलेस वो हैं। अगर मैं मिडिल ईस्ट की बात करूं तो अगर आपने दमस करके जो एक ब्रांड है या रिटेल चेन ऑफ स्टोर्स हैं, उन्होंने एक अपना ब्रांड इंट्रोड्यूस किया है कॉल्ड गाया। अब सिमिलरली अगर आप विद इन पॉपुलर ब्रांड्स भी देखोगे जो मे बी मास लेवल पे हैं, मैंने प्राडा का नाम लिया या लुई विटॉन का लिया, चलो वो तो लग्जरी सेगमेंट हो गया, बट अगर आप डेली वेयर सेगमेंट में भी आप जाओगे तो ब्रांड लाइक पेंडोरा has actually introduced lab grown diamond jewelry in gold and not necessarily in silver alone, and ये उन्होंने वर्ल्ड वाइड लॉन्च किया है। अभी तक ऑफ कोर्स इंडिया में नहीं आया है बट वो सूनर और लेटर आई एम श्योर वो इंडिया में भी आएगा। अब सवाल ये उठता है तो फिर इंडिया में कौन से ब्रांड्स हैं, ये तो वर्ल्ड वाइड की बात हो गई, तो बात समझ में आ गई। इंडियन ब्रांड्स अगर कोई देखे तो वन ऑफ द लीडर्स इज ऑफ कोर्स लाइमलाइट। They have been in the market since 2019 और उनके स्टोर्स अभी अक्रॉस द कंट्री धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं। ऑलरेडी उनके खुद के 8 स्टोर्स हैं प्लस, चाहे वो बम्बई में हो, मुंबई में हो या हैदराबाद में हो, बेंगलोर में हो और कुछ अलग सिटीज़ है, राजकोट में भी हैं। सो उनकी इस तरह के शोरूम्स हैं, प्लस उनके शॉप एंड शॉप ये ब्रांड भी मिल जाएगा कुछ रिटेलर्स के साथ, जो आपको ना सिर्फ जो ज्वेलरी की रेंज है वो दिखाएंगे बट आपको लैब ग्रोन डायमंड्स क्या हैं और कैसे ये अफोर्डेबल हैं इसका भी पूरा नॉलेज आपको दे पाएंगे। सिमिलरली देर आर अदर ब्रांड्स ऑल्सो। लाइमलाइट तो ठीक है, खैर एक ब्रांड लीडर हो गया। दूसरे ब्रांड्स जो हैं जो अक्रॉस अवेलेबल अभी धीरे धीरे शुरू हुए हैं, जो शॉपर स्टॉप में फॉर एग्जांपल अभी हैं, जैसे कि फियोना डायमंड्स, दैट इज़ वन ऑफ द अदर ब्रांड्स विच इज़ नाउ लॉन्च देयर लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी। Similarly, Wonder Diamond is one more brand, Alter is another one. Then आप देखोगे कि वन ग्लास शू करके एक और ब्रांड है। सो अलग अलग तरह के ब्रांड्स जो है वो अक्रॉस द कंट्री धीरे धीरे इनकी शोरूम्स ओपन हो रही हैं। शोरूम्स जाके एक्चुअली जहाँ पे आप जाके अपने लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी खरीद सकते हैं। जो भी आपको नॉलेज चाहिए वो आपको मिल सकती है, अलग अलग बिगर एंड बोल्डर डिज़ाइंस आप ले पाओगे। सो ये सारा अवेलेबिलिटी आपको मिल जाएगा। जो इसी के साथ एक जुड़ा हुआ सवाल जो है कि चलो हमने खरीद लिया, अब इसका ROI क्या है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। नॉर्मली जैसे कि माना जाता है कि ज्वेलरी तो खाली इन्वेस्टमेंट के लिए होती है, तो इज़ इट अ गुड इन्वेस्टमेंट? इसका आंसर मैं थोड़ा एक दो अलग अलग भाग में देना चाहूँगा। एक तो फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, एज आई हैड एक्सप्लेन्ड अर्लियर ऑल्सो, कि ज्वेलरी पर से यू शुडंट लुक एट इट फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, इट शुड बी प्योरली सीन एज अ एडॉर्नमेंट या जो आप पहनना चाहोगे, इट इज़ नॉट फॉर द लॉकर्स।
तो उसमें किस तरह के डिज़ाइंस आप खरीदना चाहोगे, क्योंकि जब एक बार आपने ज्वेलरी खरीद ली तो इवन अगर आप वापस उसको देने गए और आपने वापस बेचने की कोशिश करी तो भी आपका लेबर कॉस्ट तो कट जाता है, तो मतलब 15-20% तो आपका वैसे भी कम हो जाएगा। सो उसमें जाने की तो इसलिए मेरा मानना है कि उसको इन्वेस्टमेंट के एंगल से नहीं देखना चाहिए। आप आपको ये पहननी है, उसको यूज़ करनी है, वो एक एंगल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा बढ़िया हो जाता है, सो दैट यू कैन एक्चुअली यूटिलाइज दैट। तो इसलिए वो कोई इन्वेस्टमेंट एंगल नहीं देखना चाहिए। बट ऑल सेड एंड डन, इंडियन माइंडसेट्स तो फिर भी ज्वेलरी को इन्वेस्टमेंट की तरह देखता है। तो अब लैब ग्रोन डायमंड, इज इट अ गुड इन्वेस्टमेंट वर्सेस अ नेचुरल डायमंड? ये कहने के लिए मैं एक्चुअली एज अ सेड कि इसका मैं एक अलग ढंग से जवाब देना चाहूँगा कि बिकॉज मेरे हिसाब से कोई ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होती है। तो आपको ये देखना है कि आपकी सेविंग्स क्या हो रही हैं, ठीक है? तो फ्रॉम सेविंग्स एंगल अगर आप देखोगे, जैसा कि मैंने कहा 1 कैरेट का डायमंड अगर आपको लेट्स से 6 लाख रुपए का मिलता है, एक माइन डायमंड, एक नेचुरल डायमंड, लूज डायमंड की बात कर रहा हूँ, अभी मैं ज्वेलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो ज्वेलरी में तो फिर कितना गोल्ड है, कितना लेबर है, वो सब आ जाएगा। अभी प्योरली अगर मैं सिर्फ डायमंड्स दोनों कंपेयर करूँ, तो जहाँ वहाँ आप लेट्स से 1 कैरेट का आप VVS ले रहे हैं और जी कलर ले रहे हैं, अगर ये आप समझ के चलें, तो ये आपको लगभग 5.5 से 6 लाख के बीच में मिल जाएगा आपको आज की तारीख में। ऑफ कोर्स प्राइसेस कीप शिफ्टिंग एंड चेंजिंग। वहीं अगर आप सेम 1 कैरेट का VVS जी कलर देखेंगे या इवन बेटर कलर में भी देखेंगे, तो आपको लगभग 60,000 में मिल सकता है। टेक्निकली 6 लाख वर्सेस 60,000, मतलब आपकी जो सेविंग हो गई वो हो गई 5,40,000 रुपए, क्योंकि फाइनली दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों रियल डायमंड्स हैं, दोनों आपको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि ये डायमंड है या नहीं है, क्योंकि दोनों केमिकली, ऑप्टिकली, थर्मली सब पैरामीटर्स पे डायमंड ही है। तो आपकी सेविंग हो गई लगभग 5,40,000 रुपए। वो 5,40,000 भी अगर आप लेट्स से एक FD में लगा देते हैं, तो उसी में जो आपके रिटर्न्स आएंगे वो दैट इज गोइंग टू बी मच बेटर। तो ये तो हो गया एक तरह का आंसर। जो दूसरा तरह का जो आंसर इसमें है कि चलो वर्स्ट के सिनेरियो, अगर आपने खरीदा, अब दोनों में लगभग लेट्स से 15-20% का आपको लेबर में या उसमें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ब्रांड जिसकी मैंने बात करी है पहले, दे एक्चुअली गिव यू एक्सचेंज या बाय बैक, ठीक है? तो अगर आप उन ब्रांड्स के पास चले भी गए तो वहाँ पे भी आपका 15-20% दोनों में कटेगा। अलग अलग ऑफ कोर्स टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं हर ब्रांड की, बट एक जनरल अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो दोनों में 15-20% कटेगा। तो वहाँ 6 लाख पे जब आपका 20% कटेगा तो लगभग 1,20,000 रुपये आपका जाएगा, वर्सेस जब आप 60,000 पे अगर 20% भी कटा तो 12,000 जाएगा, राइट? तो उस पर्सपेक्टिव से भी अगर देखा जाए तो ये सारी एक अफोर्डेबिलिटी फैक्टर आपके कंट्रोल में रहती है। आप किंग हो, आप डिसाइड करो कि आपको नेचुरल डायमंड खरीदना है या लैब ग्रोन डायमंड खरीदना है। बट ये एक तरह का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, या एक इन्वेस्टमेंट एंगल से लोग ज्वेलरी को देखते हैं या समझते हैं, या एक जो एक एस्पिरेशन है लैब ग्रोन खरीदने की, एक समझने की, तो इन सब पर्सपेक्टिव से अगर मैं कहूँ कि डोंट लुक एट इट फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट एंगल, आप खाली जाइए और एंजॉय कीजिए कि एक बार आपने ज्वेलरी खरीदी तो मैं उसको अडॉर्न करूँगा फॉर द लाइफ टाइम। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इज क्रिटिकल अबाउट इट। द थर्ड एंगल जो अगर मैं इसका एक और जवाब देना चाहूँ, जो जो हम बोलते हैं भाई यूटिलिटी वैल्यू के पर्सपेक्टिव अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ, तो अगर आपने लाख रुपए की भी कोई चीज़ खरीदी है, चाहे वो माइन डायमंड हो या लैब ग्रोन डायमंड हो, इट इज़ ऑलवेज सेड कि दीज लास्ट फॉर एवर, ठीक है? इफ़ इट इज़ गोना लास्ट फॉर एवर, तो मैं कहता हूँ चलो फॉर एवर तो रहने दीजिए, लेट्स टॉक अबाउट वन जनरेशन विच इज़ रफली अबाउट 25 ईयर्स इज़ वन जनरेशन। अगर मैं उस एक जनरेशन की भी बात करूँ, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट दैट दिस ज्वेलरी इज़ गोना लास्ट फॉर 25 ईयर्स, या दिस डायमंड इज़ गोना लास्ट फॉर 25 ईयर्स, तो बेसिकली अगर मैं लाख रुपया 25 साल से भी डिवाइड कर दूँ तो एक्चुअली वो आता है 4,000 रुपया, राइट? एक साल का। और इसको अगर मैं 365 दिन से भी डिवाइड कर दूं, क्योंकि साल में 365 दिन होते हैं, तो ये मुश्किल से आ जाएगा 11 रुपया, राइट? तो
पर दिन का कॉस्ट आपका सिर्फ 11 रुपया है। तो ये एक और एंगल होता है ज्वेलरी का देखने का। कुछ कुछ लोग जो इस एंगल से भी सोचते हैं कि भाई अगर मैं 11 रुपया रोज़ भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ या एक प्रोडक्ट में लगा रहा हूँ, तो मुझे आपको लाख रुपया नहीं देखना, आपको दिन का 11 रुपया देखना है। तो ये एक और तरीका है। तो इसलिए ज्वेलरी, मेरा मानना ये है कि आपको वही हीरा खरीदना चाहिए जो आपको आवाज़ दे के बुलाएगा। और वो एक सबसे खूबसूरत बात है इस हीरे में, क्योंकि हर हीरा एक्चुअली इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन। सो जैसे कहते हैं ना कि ह्यूमंस की फिंगरप्रिंट्स होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हर ह्यूमन को अलग अलग फिंगरप्रिंट्स होते हैं। उसी तरह इन डायमंड्स का भी एक अपना फिंगरप्रिंट होता है जो बिल्कुल यूनिक होता है। तो इसलिए अगर मैं वीवीएस खरीदूं या एसआई खरीदूं या वीएस खरीदूं या ये खरीदूं या वो खरीदूं, एच कलर खरीदूं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, मेरा मानना यह है कि जो डिज़ाइन आपको पसंद आ गया या जो डायमंड पसंद आ गया वो आपको आवाज़ दे के बुलाएगा। आपने वो खरीदना है और वही आपने अगले 25 साल डॉन करना है या पहनना है और एंजॉय करना है। So please enjoy your jewelry. I think that's what matters the most rather than from any ROI or investment angle. Every diamond, every jewelry is going to give you great satisfaction and enjoyment for your entire life. So enjoy your jewelry. Thank you very much.